कल हमने पढ़ा था कि स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट के बारे में, कि जो रीइंफोर्समेंट होता है वो क्या होता है। रीइंफोर्समेंट के बारे में हमने जाना था कि दो तरह का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो आज हम उससे आगे जानते हैं कि जो रीइंफोर्समेंट होता है वो जो होता है उसके कंपोनेंट कितने होते हैं। तो रीइंफोर्समेंट के जो होते हैं पूरे कंपोनेंट जो होते हैं, आपके 7 कंपोनेंट बताए गए हैं, जिसमें से आज हम 3 कंपोनेंट का अध्ययन करेंगे। 7 कंपोनेंट में आपको क्या क्या, पुनर्बलन जो होता है, रीइंफोर्समेंट जो कौशल होता है उसके बारे में पहले जानते हैं कि रीइंफोर्समेंट कौशल में दक्षता प्राप्त करने हेतु छोटी छोटी तकनीकों का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें हम कौशल घटक कहते हैं। तो पुनर्बलन जो होता है, जो रीइंफोर्समेंट होता है, इसमें 7 कंपोनेंट पाए जाते हैं। जो कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, इसमें 7 कंपोनेंट पाए जाते हैं, जिसमें हम 3 का आज अध्ययन करेंगे। तो पहला है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या है। पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कक्षा में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ और आपकी तरफ से जवाब आता है, तो मैं तुरंत बोलती हूँ वेरी गुड, वेल डन, एक्सीलेंट। तो जो डायरेक्ट होता है, जो डायरेक्ट दिख रहा है शब्दों के रूप में, शाब्दिक मतलब हो गया जो दिख रहा है, जो शब्दों के रूप में दिख रहा है, इसी को हम पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन किया बच्चों से कि बच्चे, आप टीचर हो, आप बच्चों से क्वेश्चन कर रही हो कि बच्चे जो होते हैं द्रव्य कितने जो पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों के द्वारा आंसर आया कि पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो आप बच्चे को तुरंत बोलते हैं वेरी गुड या एक्सीलेंट बोलते हो। तो जो आप वेरी गुड और एक्सीलेंट डायरेक्ट बोल रहे हैं, वही आपका पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट की हम बात करते हैं। जो पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट होता है, इसमें अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन में शिक्षक छात्रों को धनात्मक पुनर्बलन देता है, परंतु शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। देखिए यहाँ शब्द का प्रयोग हो रहा है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। तो यहाँ हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम बॉडी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। हम जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ और आपने जवाब दिया, तो मैंने धीरे से बोल दिया यस, ऐसे बोला नहीं मैंने, बस मैंने सिर हिला दिया या मुस्कुरा दिया मैंने, ठीक है, या फिर आपके कंधे पर हाथ रख दिया। जैसे कि मैं आपके बगल में खड़ी हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने अच्छे से जवाब दिया, तो मैंने बस स्माइल कर दिया। तो मेरे स्माइल करने से आप समझ जाओगे कि आप जो बोले हो वो सही है। तो एक तरह से ये क्या है, पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट है। जहाँ मैंने मुस्कुराया, तो मुस्कुराते समय मैंने कोई वर्ड तो यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने मुस्कुराया तो आपने फील किया कि आपने सही आंसर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, जहाँ हम अपने जो होते हैं बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। हालांकि ये आपको आगे स्टिमुलस वेरिएशन में पूरे टीचर का जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसको हम स्टिमुलस वेरिएशन में आगे पढ़ेंगे। ये एक्चुअली रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है। तो रीइंफोर्समेंट सीधे मुस्कुरा देना, टीचर का मुस्कुरा देना या टीचर का आपके कंधे पे हाथ रख देना, तो आप समझ जाओगे कि आपने सही उत्तर दिया है। तो इस तरह का उत्तर जो शब्दों में व्यक्त नहीं होता है, जो भावनाओं में व्यक्त होता है या भाव में व्यक्त होता है या गेस्चर में व्यक्त होता है, उसे हम अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन। कभी कभी शिक्षक छात्रों का सही नहीं होने पर, मतलब छात्रों का उत्तर सही नहीं होने पर कुछ अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नहीं, आपका उत्तर गलत है, आप सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, आप मूर्ख हैं। जब इस तरह का उपयोग करता है तो वो शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन का है। हालांकि इस तरह का नहीं करना चाहिए, निगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पॉजिटिव, वेरी गुड, एक्सीलेंट, पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर उसके उल्टा, जैसे आपने जवाब नहीं दिया तो मेरे द्वारा क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा बोला जाएगा वेरी बैड, वेरी बैड, आप पढ़ते नहीं हो, आप जवाब नहीं देते हो। तो इस तरह से जो हम शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं निगेटिव के लिए, तो वो शाब्दिक ऋणात्मक पुनर्बलन में आ जाएगा। और जो हमने अच्छे के लिए यूज़ किया है, अच्छे वर्ड में यूज़ किया है, वो आपका शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन में आ जाएगा। और जिसे हमने गेस्चर के द्वारा व्यक्त किया है, जिसमें हमने शब्दों का यूज़ नहीं किया है, वो आपका हो जाएगा अशाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन में। तो ये कंपोनेंट आज हमने बताया कि जो
स्किल होते हैं, जो रीइंफोर्समेंट स्किल आप लोग को पढ़ना है या टीचिंग में आप लोग को जानना है, वो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट कल मैंने बताया था कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, टाइप्स जो होते हैं 2 होते हैं। लेकिन जब हम स्किल की बात करते हैं तो एज अ टीचर आप में अगर रीइंफोर्समेंट की क्वालिटी डेवलप हमको करनी है तो हमको बताना तो ज़रूरी है ना कि रीइंफोर्समेंट के कंपोनेंट क्या क्या हैं और किस तरीके का आपको कंपोनेंट क्लास में यूज़ करना चाहिए और किस तरीके का नहीं यूज़ करना चाहिए। तो ये कंपोनेंट जो होते हैं 7 टाइप्स के होते हैं, जिसमें 3 का हमने अध्ययन कर लिया है, बाकी जो बच गए 4 उसका अध्ययन कल करेंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच।